धमतरी बाईपास में शनिवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे ने सभी को झकझोर दिया। इस दुर्घटना में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) की कोबरा बटालियन 201 के 3 जवानों और एक सिविलियन की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल जवान को प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर रेफर किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सभी जवान छुट्टी लेकर जगदलपुर कैंप से टैक्सी के जरिए स्वामी विवेकानंद विमानतल माना एयरपोर्ट के लिए निकले थे। उन्हें वहां से अपने अपने गृह राज्यों के लिए रवाना होना था। बताया जा रहा है कि खपरी मोड़ के पास कार चालक को झपकी आ गई, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में एसआई उम्मीद सिंह, झुंझुनू, राजस्थान, हवलदार मुकेश कुमार, झारखंड, कांस्टेबल राजकुमार गोंड, बलिया, उत्तर प्रदेश और कार चालक हीरालाल नागर, रीवा, मध्य प्रदेश की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बिहार निवासी कांस्टेबल अभिमान राय गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही सीआरपीएफ के डीआईजी, धमतरी एसपी, कलेक्टर और महापौर जिला अस्पताल पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कर उन्हें उनके गृह राज्यों के लिए रवाना किया जाएगा। इस हृदय विदारक हादसे से सुरक्षा बलों और स्थानीय प्रशासन में शोक की लहर है। जैसे ही मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई, मैं यहाँ आया। जानकारी हुई कि सेना के सीआरपीएफ के 3 जवान, कोबरा बटालियन के 3 जवान शहीद हुए हैं और एक सिविलियन ड्राइवर भी मृत हुआ है। एक जवान घायल है, जिसे माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी से बातचीत होने के बाद रायपुर रेफर किया गया है। उसके आगे का इलाज रामकृष्ण हॉस्पिटल में होगा और जो 3 जवान शहीद हुए हैं, उनके शव को रायपुर ले जाया जा रहा है, जहां उनका पीएम होगा। काफ़ी टाइम से हम लोग सड़क हादसे के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और इनफैक्ट बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स वगैरह बनाए जा रहे हैं और मीटिंग्स भी लिया गया था ट्रकर्स और हमारे जो ट्रेलर्स संघ है, उनका परिवहन संघ वालों का मीटिंग पहले से भी लेके इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया गया था और ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था और काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रहा और इसके बाद हम लोग प्रयास करें कुछ रूट्स वगैरह को हम लोग क्लोज करें और क्योंकि ये एक्सप्रेस वे में था और एक्सप्रेस वे के भीतर था, तो बाकी सभी लोगों से भी थोड़ा एक बेसिक अपील है कि जब भी जा रहे हैं स्पेशली सीट बेल्ट वगैरह पहन के जाएं या हेलमेट वगैरह ही करें और गाड़ी तेज़ी से ना चलाएं और ट्रकर्स के लिए जहाँ जहाँ इस टाइप की हो रही है बाईपास में, उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। इस घटना का सबसे कारण अभी प्राइमा फेसी हम लोग उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, किसकी गलती थी, एक्चुअली किसकी गलती थी। बहुत सारे अलग अलग स्टोरीज आ रही है। डिटेल में इन डिटेल में हम लोग एक बार इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो हम लोग बताएं ये कर पाएंगे। सर, एक घायल है, उसको कहाँ ले जाएगा, क्या अभी उनकी माइनर इंजरी है, एक जिनका ही है, तो रायपुर हम लोग रेफर कर दिए। माइनर बोन फ्रैक्चर है, कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, मगर ये बहुत ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस रहता है। उन्होंने अपने 3 साथियों को खोया, तो एक पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर रहता है इसमें, तो फिर उसमें रिकवरी करने में मेंटली समय लगता है, तो उनको रायपुर रेफर कर दिया गया। जैसे हम लोग को कंट्रोल रूम से पॉइंट मिला और हम लोग सबसे पहले पहुंचे, देखे वहाँ भीड़ काफ़ी हो गई थी, आस-पास ट्रकें रुकी थी और जाम की स्थिति बन गई थी। हम लोग तत्काल पहुंचे और अर्जुनी टीआई पहुंचे और पूरी उसकी सारी टीम पहुंचे और तुरंत क्रेन मंगवा के कार से बॉडी को निकाले। 2 बॉडी इतनी क्षतिग्रस्त थी कि थोड़ा उसमें आधा घंटा 1 घंटा टाइम लग गया और उससे पहले 108 पहुंची थी, जो 3 लोगों को जिला अस्पताल लाई तुरंत, जिसमें अस्पताल में लाने के बाद 2 लोगों की मृत्यु हो गई और स्पॉट में 2 लोग तो ऑन द स्पॉट खत्म हो चुके थे। 5 लोग थे टोटल, जिसमें एक सुरक्षित है, जिसे रामकृष्ण भेजा गया। कैसे हुआ, कुछ पता चला सबसे पहले मौके पे? अब ट्रक खड़ी थी बोलते हैं और उसके पीछे जाके इन लोग घुस गए, ऐसा बता रहे वहाँ के लोग, लेकिन इसकी स्पष्ट जानकारी अभी तक हमको भी नहीं है, क्योंकि हम बॉडी निकालने में और तुरंत तत्काल शिफ्ट करने में बिजी थे।